बीजेपी की आज बड़ी बैठक, सदस्यता अभियान के दूसरे फेज को लेकर के मीटिंग होगी। बीजेपी के विधायक सांसदों के साथ भूपेंद्र चौधरी की यह बैठक होगी। अब से थोड़ी देर के बाद विश्वेश्वरैया सभागार में ये बैठक होगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि आपको मालूम है कि लगातार बीजेपी की तरफ से ये जो सदस्यता अभियान है वो चलाया जा रहा है और यूपी में भी रिकॉर्ड सदस्यता अभियान के जरिए जो तमाम सदस्य हैं वो बीजेपी से कनेक्ट हुए। इसकी शुरुआत हुई थी, आपको याद होगा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से मेंबरशिप रिन्यू कराया था और उसके बाद तमाम जो राज्य हैं वहाँ पर भी लगातार कोशिशें की जा रही थी कि किस तरीके से बीजेपी के सदस्यता अभियान से ज़्यादा लोगों तक जुड़ा जाए। और इसी कड़ी में अब जो दूसरा फेज है, दूसरा जो चरण है, इसको लेकर के भी लगातार बैठकों का दौर बहुत तेज नजर आ रहा है। नीलेश मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड हैं। नीलेश, यूपी बीजेपी की बड़ी बैठक, क्या ताज़ा अपडेट्स, अब तक कौन कौन पहुंचा, कितनी देर में बैठक शुरू होगी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि सदस्यता महाअभियान को लेकर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने बड़ी और अहम बैठक बुलाई है और बैठक में लगभग सभी पदाधिकारी, चाहे वो विधायक हों, मंत्री हों या संगठन के पदाधिकारी हों, लगभग पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद ही बैठक शुरू हो जाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सदस्यता महाअभियान को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा था लगभग उसको पूरा कर लिया गया है। और जिस तरीके से देश भर की जो रिपोर्ट कार्ड सदस्यता महाअभियान को लेकर आई है, उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर काबिज है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के जो संगठन के पदाधिकारी हैं, सरकार में मंत्री हैं, जिनको प्रभारी मंत्री बनाकर जो है जिलों में भेजा गया था कि हर घर में सदस्यता अभियान चलाया जाए, घर घर जाकर लोगों को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाने का काम किया जाए। तो कहीं ना कहीं उस लक्ष्य को भेदने का काम जो संगठन के जिन पदाधिकारियों को सौंपा गया था उन्होंने किया है। आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि जो आप देख सकते हैं कि इधर तमाम जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं जो इस बैठक में जिनको बुलाया गया है वो बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं और अब से कुछ देर बाद ही ये बैठक शुरू हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में इस बैठक को जो है संपन्न किया जाएगा। इसमें तमाम मंत्री जिनसे हमने अभी कुछ देर पहले बात की, चाहे वो धर्मवीर प्रजापति हों, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी हों या फिर नगर विकास मंत्री ए के शर्मा हों, सभी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस तरीके से बड़े पैमाने पर सदस्य बनाने का काम किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उत्तर प्रदेश के संगठन के लोगों को जो लक्ष्य दिया था उस लक्ष्य को पूरा करने का काम किया गया है। कहीं ना कहीं ये बैठक कई मायनों में इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि जो बड़ा लक्ष्य उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया गया था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी थी कि सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। करीब 1.5 करोड़ के पार जो है सदस्यता की संख्या को पहुंचाया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हर घर जाकर, चाहे वो मंत्री हों, विधायक हों, सांसद हों, संगठन के पदाधिकारी हों, सभी ने एक साथ अलग अलग जिलों में जाकर जो है ये महाअभियान चलाया है, महाअभियान का हिस्सा बने हैं। तो उससे ये जग जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से रणनीति तय करती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने हैं, उससे पहले ये सदस्यता अभियान का महालक्ष्य रखा गया है। ये भी बताइए, क्योंकि यूपी में बाई इलेक्शन भी होने वाला है 10 सीटों पर, लेकिन जरा दर्शकों को ये बताइए, जब से सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई है हमने देखा कि यूपी में रिकॉर्ड सदस्य जोड़े गए हैं। यहाँ पर यूपी इस मामले में अव्वल रहा, लेकिन अब दूसरे चरण को लेकर के क्या रणनीतियां नजर आती है? क्या कुछ तब्दीली भी हो सकती है या फिर इसको लेकर के पार्टी की तरफ से क्या मंथन किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सदस्यता महाअभियान चलाया गया, उसको अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करती है। यही कारण है कि 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश में जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें दूसरी पार्टियों की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी ने बेहतर परफॉर्मेंस किया है, जिसका नतीजा धरातल पर दिखाई देता है। 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें, 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें या 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें या फिर 24 में अभी हुए लोकसभा चुनाव की बात करें, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए सदस्यता महाअभियान चलाती है, उससे यह जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर पर उसका मानना है कि अगर पार्टी मजबूत होती है तो जाहिर सी बात है कि उसका फायदा संगठन को मिलेगा। उसी के तहत ये बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। उन 75 जिलों को जो है सदस्यता से जोड़ने के लिए तमाम बड़े अभियान चलाए गए हैं और तमाम मंत्रियों को प्रभारी मंत्री बनाकर जिलों में भेजा गया था। उनकी भी जिम्मेदारी तय की गई थी कि वो जिलों में किस तरीके से संगठन के जो कार्यकर्ता हैं उनको धरातल पर उतारकर हर घर भेजकर
सदस्यता अभियान को आगे बढ़ाएंगे, सदस्यों की संख्या को बढ़ाएंगे। तो उन तमाम चीज़ों को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, उन्होंने भी कई लोगों को सदस्यता अभियान के साथ जोड़ा, खुद उन्होंने सदस्यता दिलाई। उसके अलावा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की बात करें तो उन्होंने भी जगह जगह पर जाकर अभियान चलाया और लोगों को अभियान से जोड़ा। उसके अलावा अगर हम संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की बात करें तो धर्मपाल सिंह भी कई जिलों में जाकर जो है कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करते हुए दिखाई दिए कि किस तरीके से संगठन को आगे बढ़ाना है, सदस्यता दिलानी है और हर घर जाकर कैसे लोगों को बताना है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ काम जनता के लिए किए हैं। तो वही काम का नतीजा है कि देश भर में जो अभी तक आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उसमें उत्तर प्रदेश अव्वल है और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से दूसरे फेज को लेकर के क्या तैयारी होती है वो देखना होगा। नीलेश, बहुत धन्यवाद आपका, नजर बनाए रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।